कसौली विधानसभा का हमारा सफ़र जारी है और इस वक्त हम खड़े हुए हैं यहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं विनोद सुल्तानपुरी काफ़ी व्यस्त हैं। लगातार यहाँ पर वो अपनी कैंपेनिंग चला रहे हैं और जैसा कि पहाड़ों की कॉन्स्टिट्यूंसीज का रहता है काफ़ी चलना पड़ता है उनको, काफ़ी पद यात्राएँ एक तरह से करनी पड़ती हैं। रोज़ाना वो काफ़ी चलते हैं। किस तरह का उनका कैंपेन चल रहा है सबसे पहले हम उन्हीं से ये जानने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, काफ़ी आपकी वैसे भी काफ़ी टफ कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, काफ़ी जो है पहाड़ी क्षेत्र है, तो किस तरह का कैसा एक्सपीरियंस रहता है रोज़ाना जो आप जो कैंपेनिंग करते हैं? मैं कम से कम 18 किलोमीटर चलता हूँ। कभी कभी 26 तक पहुँच जाते हैं जहाँ सीधा रास्ता होता है। और क्योंकि ये बैकवर्ड एरिया रह गया है, पिछले कई वर्षों से इधर विधायक जी हैं, मंत्री जी भी बन गए हैं, पर उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए इतना चलना पड़ रहा है इतना चलना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारे विक्रम भाई यहाँ पे खड़े हैं इनकी। बिल्कुल, विक्रम जी भी पंजाब से आए हुए हैं, फिलौर से विधायक, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें। क्या है कि आप तीसरी बार यहाँ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और 2 बार आप सफल नहीं हो पाए, हालांकि काफ़ी आप अनलकी कह सकते हैं, काफ़ी क्लोज आपका कॉन्टेस्ट रहा। दोनों बार बहुत कम मतों के अंतर से आप जो थे वो इलेक्शन हारे थे, तो इस बार आपको लगता है कि लक आपको फेवर करेगा? देखिए, निरंतर काम करते रहना, लोगों की सेवा करना, इस भाव से काम किया जाता है। और जो मत है वो मत सिर माथे, जो लोगों ने किया है ठीक ही किया होगा, पर मेरा अपना दृढ़ निर्णय है। और आज की जो कसौली में जो माहौल है वो बदलाव की तरफ है। और बदलाव इसलिए कि जो ये आप देख रहे हैं, आज हमारे सड़कों के हाल क्या है, आज हमारे हॉस्पिटल्स के क्या हाल हैं, आज हमारे पानी की क्या व्यवस्था है। 391 गांव हैं जहाँ पे पानी नहीं है। सड़कों, कई ऐसे इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे आज भी सड़कें नहीं हैं, और उनके परिवारों से आपको पूछना चाहिए कि उनके क्या हाल है। 2.5 घंटे आपको पैदल चल के फिर पहुँचना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी जो इतनी सुंदर एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद इसमें मूलभूत सुविधाओं का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जैसे अध्यापक स्कूलों में नहीं आते हैं, जब हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद एक डिस्पेंसरी तक नहीं बना पाए, और हड़बड़ाहट में 15 दिनों में एक पंचायत भवन के अंदर उन्होंने बेड लगाए, शिलान्यास किया, अब वो बेड हट के चले गए। तो ये इस तरह का काम अगर आप करेंगे तो निश्चित यहाँ पे बदलाव की स्थिति है, और यही बदलाव हम करने वाले हैं। आप लगभग मुझे लगता है अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम चुके होंगे, तो किस तरह का रिस्पांस लोग आपको वहाँ पर दे रहे हैं और क्या क्या समस्याएं जो हैं वो आपके सामने वो हट रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं, और उसका निदान के लिए भी मैं सोच रखता हूँ, और उसमें हमें मेहनत भी कर रहे हैं। और बेसिकली ये पॉलिटिकल विल ना होने के कारण जो समस्याएं हैं, स्पेशली हमारे जो किसान हैं, किसानों के पास जो पानी का जो हमारे यहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, उसके ऊपर मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे कई जो घर हैं जो IRDP में नहीं हैं, और उनके घर बिल्कुल टूटे फूटे हैं, क्योंकि भेदभाव जो चला हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस भेदभाव को ख़त्म करना है। और जो हमारी जनता है उसके बीच में, और जो हमारे माननीय हैं उनके बीच में ब्रोकर्स होते हैं, तो उस तरह का काम हम नहीं होने देंगे। अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये प्रचार किया जा रहा है, लगातार वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम रिपीट करने वाले हैं, डबल इंजन की हमारी सरकार है, मिशन रिपीट। प्रधानमंत्री लगातार पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरी तेज़ी के साथ वो हिमाचल के अंदर कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल स्थिति बनेगी? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, ये डबल इंजन है, ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है, इसकी कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे लोन से पूरा का पूरा प्रदेश दब चुका है। इस तरह की ये बातें और भ्रम फैलाना इनका काम है। मुझे दुख हो रहा है कि आज हिमाचल इतने कर्जे में है। जो आज बच्चा हमारे हिमाचल में है, हर एक आदमी के ऊपर 1 लाख का लोन कम से कम है। तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? ज़मीन में कोई भी काम नहीं हुआ है, और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की सरकार हमारे हिमाचल में पहले कभी नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विक्रम सिंह जी भी हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि पंजाब के ज़्यादातर नेता
ख़ासतौर पर कांग्रेस के नेता इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस के कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, इनके प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के बीच पहुंच रखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। विक्रम सिंह भी उसी सिलसिले में यहाँ पर हैं। इनसे भी हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं हमारे युवा साथी जो बहुत लंबा अरसा जिन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस में बड़ी एक अहम भूमिका निभाई और हमारे पंजाब स्टेट के भी इंचार्ज रहे, इनकी इलेक्शन मुहिम में जितने भी आज कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के वर्कर लीडर इनकी इलेक्शन कैंपेन में काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। मैं विनोद जी के साथ युवा कांग्रेस में भी काम कर चुका हूं और पार्टी के साथ साथ हमारे पारिवारिक रिलेशन बहुत पुराने हैं और मैंने यहाँ आके जो स्टडी किया है कि जैसे हमारे युवा साथी ने पिछले 2 चुनाव लड़े और जो उस चुनाव में यहाँ के सिटिंग एमएलए साहब हैं, जो मिनिस्टर भी हैं, उनको लोगों ने 3 मौके दिए हैं और 15 साल कोई कम समय नहीं होता किसी भी लीडर को अपने आप को इस्टेब्लिश करना और अपनी पार्टी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इस्टेब्लिश करना। और जिस तरह कसौली का नाम दुनिया के नक्शे पे है, जो कसौली का आज हालात है, जो कसौली की पिछड़ी हुई डेवलपमेंट है और जिस तरह पूरे देश में एक देश को तोड़ने का काम मौजूदा देश की सरकार और जो स्टेट की सरकार कर रही है, उससे लोग अब ये मन बना बैठे हैं और आने वाले समय में 12 तारीख को जब चुनाव की यहाँ वोटिंग होनी है, 100% कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सरकार बनाएगी। और आपने अभी हमारे साथी से पूछा कि आपके 2 इलेक्शन में कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत सकी, तो जो पिछले 2 इलेक्शन में लोग जिसको इलेक्शन जिता के विधानसभा में भेजा, उसका काम देखकर अब लोगों ने देख लिया कि 15 साल विधायक बनने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सके। आज लोगों ने, युवाओं ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, माताओं ने, बहनों ने, सब ने मन बना रखा है कि एक ऐसा नौजवान साथी उसको विधानसभा में भेजा जाए जिसका परिवार पिछले 50 साल से इस इलाके की सेवा कर रहा है। इस बार मौका 100% विनोद जी को मिलेगा और मैं तो इतना भी आपके चैनल के माध्यम से इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे वोटर्स को बताना चाहता हूं कि आज जो पार्टी का सर्वे है उसमें भी जो विनोद सुल्तानपुरी जी की कसौली की सीट है, ये हाईएस्ट मार्जिन में जो सीटें जीतनी है कांग्रेस में, उसमें ये सीट आ चुकी है और लोग बस तैयारी कर रहे हैं। 10 तारीख को चोन प्रचार ख़त्म होना है, 12 को वोटें होनी है और यकीनन ये सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने कसौली का जिक्र किया तो विनोद जी से मैं कसौली की इन्होंने बात की। कसौली निश्चित तौर पर इस वक्त एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक नाम है, लेकिन जब भी हम कसौली विज़िट करते हैं तो वहाँ पर कई तरह की कमियां नज़र आती हैं। ख़ास तौर पर अगर हम सड़कों की स्थिति देखें या अप्रोच रोड वहाँ पर देखें तो कसौली को एक सही मायने में जो है वो एक क्वालिटी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए आपके मन में क्या है? ये देखिए, जब हमारा टूरिस्ट आता है सबसे पहले तो वो गड़खल में ही फंस जाता है जी। फिर अगर वो सबाथू की तरफ जा रहा है तो धर्मपुर में ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। अगर वो टकसाल की तरफ से आ रहा है तो वहाँ भी वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है। मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर विचार तक नहीं करा गया। सबसे पहले हम टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए कंफर्टेबल जर्नी जो हो हमारे टूरिस्ट जो आ रहा है उनके लिए, जो पार्किंग की सुविधाएं हैं और कई इस तरह की ऐसी एंटरटेनमेंट्स वहाँ पे होनी चाहिए जिसमें वो वीकेंड टूरिज़्म की जगह पूरे हफ्ते से हफ्ते तक वहाँ पे हमारा टूरिस्ट क्या कर पाए, क्योंकि कुछ समय के बाद वहाँ पे बोर होने के बाद वो निकल जाता है। तो इस तरीके से कई चीज़ों में हमने काम करना है और नए ख्याल हैं। हमारे युवा साथी भी अपनी फीडबैक दे रहे हैं। इसमें हमने कई चीज़ें कनेक्ट करनी है। हेल्थ टूरिज़्म पे हम काम करेंगे, उसमें भी हमारा एक मन है और
कई इरादे हैं जो कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी। हेल्थ टूरिज्म को किस तरह से आप उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करिए। देखिए जैसे इसमें आयुर्वेदिक और मेडिटेशन और इस तरह की जो जैसे विपासना होती है, इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं और इस तरह के सेंटर्स हम खोलेंगे। और जो हमारे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन भी टूरिज़्म में किस तरह एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चे को मिल सकता है, जो हमारे युवा साथी हैं, उस तरह से हम काम करने की सोच रखते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे विनोद सुल्तानपुरी, जो कि कसौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनके साथ विक्रम सिंह हैं, जो कि फिलौर से ख़ास तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं उनके कैंपेन के लिए कि वो ये सीट जीतने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ से सफल होंगे, लेकिन फैसला जनता ने करना है और ये फैसला आपको 8 दिसंबर को ही पता चल पाएगा। बाकी हमारा ये सफ़र जो है वो लगातार जारी रहेगा। हिमाचल में हम दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इसी तरह से उम्मीदवारों से, लोगों से आपकी बातचीत करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।